गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, मान लेते हैं 0.0768, ठीक है, 688 है। तो अब इसमें पेयर किधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, हमें पता है पेयर हम इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो यहाँ तो पेयर बन नहीं रहा तो एक जीरो लगा लेंगे, फिर यहाँ एक पेयर और जीरो लगा सकते हैं और जीरो लगा सकते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ शुरुआत में डेसिमल है तो यहाँ भी हम शुरुआत में डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। अब जो हमें पता है जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और वही यहाँ भी लिखते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाता है तो 4, तो एक बच गया 3, तो यहाँ 2 2 4 और ये पेयर उतर गया 68, समझ में आया। अब हमें पता है जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और वही यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, 40 4 4 16 4 4 25 20 4 6 24 6 7 28 7 टाइप, तो 47 7 जा तो 7 49 की 9 कहते हैं 4 7 28 और 4 32 3 2 9 और 8 टाइम करेंगे, 48 8 जा तो 64 4 कितने 6 8 32 और 6 38 384, तो ये तो ज़्यादा हो जाता है तो नहीं कर सकते, तो 7 7 जा तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, ऐड करते हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया 47 7 जा क्या आया 329, तो 329 कर दिया, सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आया 1 नहीं 18 में से तो 9 और 5 में से 2 किया तो 3 कैंसिल। अब यहाँ पेयर उतर गया 80, अब हमें पता है 47 और 7 कितना हुआ 54। अब हमें पता है, क्या पता है भाई, कि जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और वही यहाँ भी लिखेंगे। तो करके देख लेते हैं, 5 4 चेक करते हैं, 54 5 24 5 6 30 5 7 7 टाइम जाना चाहिए, तो 5 4 7 7 जा 7 49 की 9 कहते हैं 4 और 7 28 और 4 32 2 कहते हैं 3 7 बचे 35 और 3 38, तो 3829, तो 7 टाइम गया, सही बात है। 7 यहाँ लिखेंगे 7 यहाँ लिखेंगे 7 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 3829, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 1 और ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया, चाहे तो 5 4 7 तो 5 5 4 हो गया। अब हमें पता है कि जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और वही यहाँ लिखेंगे, जरूरत नहीं है 3 अंक तक पर्याप्त है, तो अपने पास 0.227 आंसर हो गया, ठीक है। ये दिमाग में रखना है करेंगे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे 2433, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट रिमाइंडर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें लीस्ट नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर 433 को बना दे, जो सब्सट्रैक्ट करने पे 4, तो क्या करेंगे, अब हमको लीस्ट नंबर चाहिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं 2433, ठीक है। जो रिमाइंडर बच जाए लास्ट में वही लीस्ट नंबर हो सकता है। तो पहले तो पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये, तो 4 4 जा 16 5 5 जा 25, तो 4 4 जा 16 16 आया तो 8 और 3 3, ठीक है 3 3, तो अब जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं, हमें पता है, तो यहाँ 4, तो कितना हो 4 4 16 हो गया। अब हमें पता है कि जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और वही यहाँ लिखते हैं, तो जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 833, तो 4 4 16 कहाँ होता है, 8 होता है कदे, सॉरी, तो कितना हो गया 4 4 8। अब जो यहाँ लिखेंगे वही, ब्लैक पेन से कर देते हैं ना, ठीक है 8, तो अब हमें पता है कि जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे,
तो 88 64 9 टाइम जाएगा, तो 9 यहाँ, 9 यहाँ और 9 यहाँ भी, तो 9 9 जा 81 और 9 72 और 8 80 801। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 1 और 3 में से 0 गया 3, 32। तो क्या करेंगे, इसमें अगर हम काश 32 कम होता तो यहाँ क्या आता, यहाँ 0 0 आ जाता, यहाँ क्या आ जाता, 0 0 आ जाता। तो बस यही 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 2433 में 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियरली इफ़ 32 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2433 द रिमाइंडर विल बी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि तब यहाँ पे क्या आता, 0 0 आ जाता। समझ में आ गया? क्योंकि ये देखो 32 सब्सट्रैक्ट किया तो 2401, इसका जब निकालेंगे तो 49 हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जांपल है, ऐसा क्वेश्चन खूब आएगा कि क्या सब्सट्रैक्ट करें या क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो दिमाग में रखना है कि क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट। जैसे कह रहा है ऐड करने के लिए, ये वाला आ गया, लीस्ट नंबर क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं 18265 ऐसा ले लिया। ठीक है, पेयर बनाएंगे तो इधर से इधर से। ठीक है, तो 1 1 जा 1, तो ये तो कैंसिल, और जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। और अब तो समझ में आ गया होगा 1 1 2। अब हमें पता है जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और वही यहाँ लिखेंगे। तो ऐसा क्या चीज़ है कि जो लिखें तो काम बन जाए। तो ये 82 आ गया। ठीक है, पेयर उतरा तो 14 96, तो 3 टाइम जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो 82 में से 69 गया तो कितना आया 13, और 13 3 ऐड कर देंगे तो 3 3 26। अब हमें पता है कि जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और वही यहाँ लिखेंगे। तो ऐसा क्या चीज़ है जो लिखने पे काम बन जाएगा अपना। ये कितना था, ये था कितना 26। तो यहाँ क्या लिखें, तो लिखने का तरीका ये है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना। तो क्या लिखें, तो हम देखते हैं कि 26, ये 65 पहले उतार तो ले 65। तो 65 आया तो क्या हुआ, ये अपना जो यहाँ लिखेंगे तो 5 लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे। तो आपका आया 1325। अब हमारे पास सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 4 कैंसिल कैंसिल, तो 40 बच गया। इसका मतलब कि 135, इससे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता वो 135 का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था। तो 135 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 1218265। ठीक है, इस क्लियरली 135 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो आता है, ठीक है, 135 का परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, इससे छोटा होगा। जो भी होगा वो 18265 से छोटा होगा। यानी कि 136 का परफेक्ट स्क्वायर इससे बड़ा आएगा, इस वाले नंबर से बड़ा आएगा। तो 136 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 18496। ठीक है, 18496 इससे बड़ा होता है। तो इसमें से इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 18496 में से 18265 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर आएगा वही इसमें ऐड करने पे
वही इसमें ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐड करने पे हमको, जब हम ऐड करके देखेंगे तो हमारे पास सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो 230 बनाएगा। यही 231 हम इसमें ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा ये 1865 है ना, 1865 है ना, 265 है ना, ये 135 के परफेक्ट स्क्वायर और 136 के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होगा, क्योंकि 135 का परफेक्ट स्क्वायर से तो ज़्यादा हो रहा था, 40 ज़्यादा हो रहा था, तो 135 से परफेक्ट स्क्वायर से ज़्यादा और 136 से, तो 136 का परफेक्ट स्क्वायर कर करके और इससे 136 का परफेक्ट स्क्वायर करके और सब्सट्रैक्ट कर देंगे 18265, ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे और सब्सट्रैक्ट करने पे जो आएगा वही नंबर इसमें ऐड करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो बच्चा पार्टी? तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सेलेना पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, आप लोग उसको ले लीजिए और उसको लगाने की कोशिश करिए। जब लगा लेंगे अच्छे से तब ये सारे क्वेश्चन लगा डालिए, सारे क्वेश्चन बुक से ले लीजिए, बुक से आराम से बैठ के लगाइए, ठीक है। फिर देखिए, जब पूरी बुक पढ़ने में जो मज़ा है वो सिंपल सा ट्रिक पढ़ के सॉल्व होने में बिल्कुल मज़ा नहीं। आप लोग पूरी बुक अच्छे से पढ़िए, डिटेल वे में पढ़िए, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, और तब लगाइए, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए कल बात करते हैं 3.3b लगाइए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।